जिले के किन्नरों को मिली नई पहचान, कहा अब जरूरत पर मिल सकेगा लोन। सोनपुर मल्टी की खाली दुकानों से हो रही कमाई, पगड़ी लेकर किराए में दी जा रही दुकानें। कोरोना संक्रमितों के कारण शहर में बढ़ी कंटेनमेंट की संख्या, 4 दिनों में 50 से अधिक हुए संवेदनशील क्षेत्र। मास्क के प्रति नहीं दिख रहे अब भी लोग गंभीर, श्री कृष्ण जन जन जागरण समिति ने जबरन बांटे मास्क। और इंदौर नागपुर में दिव्यांग शरद को नहीं मिले पैर, छिंदवाड़ा के पुनर्वास केंद्र ने कर दिया कमाल। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अब किन्नरों के पास भी एक अपना अलग पहचान पत्र होगा, वे भी चुनाव लड़ सकेंगे, उन्हें भी लोन मिलेगा। प्रशासन ने आज उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहचान पत्र वितरित किए। जिला पंचायत सभागार में सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, निगम आयुक्त हिमांशु सिंह और एडिशनल सीईओ सुशील गुप्ता की मौजूदगी में दर्जन भर से अधिक किन्नरों को पहचान पत्र दिए गए। बहुत अच्छा लग रहा है जो प्रशासन ने हमारे लिए योगदान किए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो अभी तक नहीं था, अब हमारे पास हो गया है, जिसका हमको लाभ मिलेगा, लोन मिलेगा और भी बहुत सी सुविधाएं मिलेगी। सभी किन्नर समाज को बहुत अच्छा लग रहा है कि किन्नर समाज को एक पहचान मिल गई है, एक आइडेंटिटी मिल गई है। शासन ने हमें अपने अधिकार दिए हैं, इससे हमें सभी किन्नर समाज बहुत खुश हैं। ट्रांसजेंडर करके जो हमारे पास एक तीसरी जो हमारे पास जेंडर है, इसके साथ हमेशा हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्य धारा में आने के साथ बाधा रहती है। तो आज उनको सर्टिफिकेट और उनके आइडेंटिटी कार्ड इशू किए गए हैं। आज पहली बार ये हुआ है और लगभग 7-8 हमारे साथी हैं, उनको ये उपलब्ध कराया गया। सामाजिक न्याय विभाग की एक पहल है जिसके माध्यम से हम इनकी आइडेंटिटी सुनिश्चित कर सकेंगे, साथ ही इनको समाज में मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनके स्वरोजगार और बाकी चीज़ों के लिए आगे बढ़ सकें, उसके लिए ये आज आइडेंटिफिकेशन का काम। पास में पैसा था तो दुकानों में इन्वेस्ट कर दिया और अब दुकान खोलने की बजाय उसे किराए से देने और बेचने की तैयारी की जा रही है। सोनपुर मल्टी में ब्लॉक सी के सामने बनी हुई 8 दुकानों में से 2 दुकानें संचालित हो रही हैं, जबकि 6 दुकानें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। इसके लिए कुछ लोगों से दुकान के सामने दुकान किराए से देने और बेचने का पर्चा भी चिपका रखा है। जानकारी के अनुसार दुकान नंबर 6 और साथ ही एक ही व्यक्ति की दुकान है, जिसके लिए वह 10,000 रुपए पगड़ी मांगते हुए 2,000 रुपए मासिक किराए में देने के लिए तैयार है। शहर में कोरोना वायरस की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज भी 15 पॉजिटिव मिलने के बाद शहर के कई वार्ड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए। छिंदवाड़ा नगर के वार्ड 3 शिक्षक कॉलोनी खजरी, वार्ड 5 शिवनगर कॉलोनी, वार्ड 23 तिलक चौक रघुवंशी मोहल्ला, वार्ड 29 मिश्रा कॉलोनी, वार्ड 33 कोलाधना, वार्ड 35 इमली खेड़ा, वार्ड 39 बड़वन, वार्ड 45 परासिया रोड, वार्ड 43 प्रियदर्शनी कॉलोनी, नोनिया करबल, उबेद नगर, कुकड़ा जगत, पटेल मंगल भवन, राज टॉकीज के पास, वार्ड 10 खापा भाट, वार्ड 25 शांति कॉलोनी के पास कई व्यक्ति पॉजिटिव पाए जाने के बाद कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया। श्री कृष्ण जन जन जागरण समिति द्वारा आज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शनि मंदिर छिंदवाड़ा में जनता को जागरूक करने के लिए मास्क वितरित किए गए और उन्हें लगातार मास्क लगाए रखने की सलाह दी गई। हालांकि इस दौरान ये भी गौर किया गया कि बड़ी संख्या में अब भी लोग मास्क के प्रति गंभीर नहीं है। शहरवासियों को विशेष आग्रह किया गया था कि बिना मास्क के कोई भी ना चलें, कोई ना निकले, क्योंकि हमारे छिंदवाड़ा में कुछ ज़्यादा कोरोना का बढ़ाव बढ़ रहा है। उसको देखते हुए हमारी समिति ने पूरे प्रदेश भर में, मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और निरंतर जब तक कोरोना चलेगा, जब तक हमारी समिति इस कार्यक्रम को करती रहेगी। छिंदवाड़ा के विभिन्न हिस्सों में जाकर के, पिछले बार हमने मानसरोवर में किया था, इसके बाद में और भी आगामी कार्यक्रम तहसील में भी होना है। सौसर, पाडुन्ना, परासिया, छिंदवाड़ा के विभिन्न स्थानों में जितनी भी जगह हमको जाना पड़े, हम जाकर के और मास्क वितरण का कार्य हमारी समिति करेगी। जो बड़े बड़े शहरों में नहीं हुआ, वह छिंदवाड़ा के पुनर्वास केंद्र ने कर दिखाया। दरअसल जन्म से ही दिव्यांग 11 वर्षीय शरद पवार के कमर से नीचे का एक पैर का हिस्सा नहीं था। उसके लिए शरद के माता पिता भोपाल, इंदौर, नागपुर, जयपुर तक जा चुके हैं। उसके बाद भी कलेक्टर की जनसुनवाई के माध्यम से पुनर्वास केंद्र की टीम ने शरद के कृत्रिम पैर का निर्माण किया और 1 महीने की चलने की ट्रेनिंग के साथ फिजियोथेरेपी की मेहनत से शरद चलने लायक हो गया। DRC पुनर्वास केंद्र के द्वारा मेरा पैर बनवाया गया है। अब मैं अपने दोनों पैरों से चल सकता हूँ। अब मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। यहाँ के सभी सर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और खासतौर श्री विकास मिश्रा सर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।
ये समस्या मतलब उलझ ही नहीं रही थी। यहाँ हम आ गए और बहुत से हम लोग नेताओं के पास भी गए, उन्होंने भी सिर्फ हामी बस भरी कि हाँ हम लोग यानी इसका पेड़ बनवा देंगे। फिर हम लोग धीरे से हमको पता चला ये समाचार पत्रों के माध्यम से कि यहाँ पुनर्वास केंद्र में बनाया जाता है। फिर हम यहाँ पे आए, फिर यहाँ से भी पंचला सर जी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनने हमें इसके बारे में बताया गया और फिर विकास शर्मा के विकास सर जी के माध्यम से उसका पेड़ बनाया गया और फिर उसे 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी गई, चलने के साथ ही साथ फिजियोथेरेपी भी दी गई ताकि मेरे बच्चा ने चल सका। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि ये दोनों पैरों से आज मेरे सामने खड़ा है। इसकी मतलब स्थिति इतनी गंभीर थी कि मैं चल नहीं पा रहा था और अब देखो चल भी रहा है और मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ के सभी स्टाफ को अपना धन्यवाद। पुलिस ग्राउंड में 3 दिवसीय सांसद का बास्केटबॉल के समापन समारोह के दौरान छात्राओं के द्वारा मनोहारी कथक नृत्य का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इसके पूर्व क्रिकेट और फुटबॉल सांसद कप का आयोजन किया जा चुका है। बास्केटबॉल के आयोजन की सफलता के बाद खिलाड़ियों में अच्छा उत्साह देखा गया। जिला पंचायत के सभाकक्ष में जनसुनवाई के दौरान जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश के द्वारा 140 समस्याओं की जनसुनवाई हुई, जिसमें मुख्य रूप से अनुदान सहायता राशि, प्रधानमंत्री आवास दिलाने, राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने, राजस्व अभिलेख दुरुस्त करने, अवैध कब्जा हटाने, अतिक्रमण हटाने, आवासीय पट्टा प्रदाय करने, आर्थिक सहायता आदि शामिल रहे। बुलेटिन वक्त जरा छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विगत 9 मार्च से नागदेव चौक ग्राम थुनिया उतना में चल रहे श्री शिव प्राण प्रतिष्ठा और श्रीमद भगवत कथा सप्ताह का आज समापन हो गया। इस दौरान हवन पूजन सहित महाप्रसाद और भंडारा हुआ। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा आज कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने लंबित क्रमोन्नति की मांग दोहराते हुए वरिष्ठता को समाप्त करने संबंधी सहित कई अन्य आदेशों को निरस्त करने की मांग की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। शिक्षक वर्ग को पात्रता अनुसार पदोन्नति मिलना चाहिए, जिसकी मांग हम कई विगत वर्षों से कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कई बार सामूहिक मंच से पदनाम देने की घोषणा की है, किंतु अभी तक इससे हम वंचित हैं। दूसरा कि वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु चल रहा है और इतने भीषण गर्मी में आयुक्तों द्वारा 9 से 5 तक विद्यालय लगाने का आदेश प्रसारित किया गया है। दूर दराज से छात्र विद्यालय में पहुंचते हैं, कोरोना काल होने के कारण बस की सुविधा नहीं है। ऐसे समय में वो ऐसा छात्र दुविधा में रहता है और शाला समय पे नहीं पहुंच पाता। ऐसे अव्यवहारिक आदेशों पर रोक लगना चाहिए। अध्यापक वर्ग को नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए क्रमोन्नति का आदेश जारी होना चाहिए। हम शिक्षक संघ छिंदवाड़ा इसकी मांग करते हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापारियों की आम सहमति से जुन्नारदेव बाजार रविवार को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई व्यापारियों की सार्वजनिक बैठक में आम सहमति से प्रत्येक रविवार को संपूर्ण बाजार बंद रखा जाएगा। बैठक में एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे, तहसीलदार रेखा देशमुख, एसडीओ पुलिस SK सिंह, थाना प्रभारी मुकेश द्विवेदी सहित कई व्यापारी उपस्थित थे। हालांकि 28 मार्च रविवार को होली के त्योहार के कारण बाजार बंद रखने से छूट दी गई है। सरकार संवेदनशील हो गई है आम जनता की रक्षा के लिए। उसी के गाइडलाइन के अनुसार जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग हुई थी और कलेक्टर साहब के जो निर्देश हैं कि व्यापारी बंधुओं से चर्चा करके
इस मामले में थोड़ा चर्चा किया जाए। विशेष रूप से रविवार का लोग उसमें होटल बंद का आह्वान किए थे साहब। इन दिनों खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खाद्य कारोबारी स्वयं का फोटो और फोटो परिचय पत्र की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लेकर पहुंच रहे हैं। जुनारदेव में मंगलवार को रामलीला मंचर में खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा शिविर लगाकर लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया की गई। अधिकारियों ने बताया कि 17 मार्च को परासिया, 18 मार्च को हर्रई, 19 मार्च को पांडुरना, 20 मार्च को सौंसर, 23 मार्च को चौरी और 24 मार्च को छिंदवाड़ा में लाइसेंस के लिए शिविर लगाए जाएंगे। आज हमारे पास में 55 आवेदन जमा किए गए हैं। अभी तक MP ऑनलाइन में आवेदन भरे जाएंगे। निर्धारित गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित शुल्क है, रजिस्ट्रेशन के लिए 1 वर्ष के शुल्क 100 रुपये और लाइसेंस के लिए 2000 रुपये है, तो निर्धारित शुल्क। तो ये जो इनके लाइसेंस कब मिलेंगे वेरीफाई करना? जैसे ही हमारे पास आवेदन आते हैं तो कुछ रजिस्ट्रेशन हमने आज ही जारी किए हैं और 1-2 दिन में सारे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे। मानवाधिकार मिशन के द्वारा जिलाध्यक्ष मोहम्मद सगीर के नेतृत्व में आज जिला जेल छिंदवाड़ा में प्याऊ की व्यवस्था की गई। इस दौरान मिशन के द्वारा जिला जेल अधीक्षक युजेंद्र वाघमारे, सहायक जेल अधीक्षक धर्मवीर उमरिया, मुख्य प्रहरी प्रकाश, प्रहरी टीक राम, महिला प्रहरी आरती सहित कई लोगों को कोरोना योद्धा के सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। गर्मी को देखते हुए प्याऊ का शुभारंभ किया गया और 5 मटके रखे गए। सजा याफ्ता बंदियों के मुलाकात में आने वाले राहगीरों के लिए ये प्याऊ की सुविधा की गई है और मानव अधिकार मिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी के आदेश अनुसार आज जिला जेल में पदस्थ कोरोना योद्धा पदाधिकारियों ने जो कोरोना महामारी में कार्य किया है उसको देखते हुए कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया। जिले के नवेगांव थाना के सामने मंगलवार से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला लगातार 10 दिनों तक चलेगी, जिसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कलाकार मंचन करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।